1526 में एक महत्वाकांक्षी योद्धा ने भारत की धरती पर कदम रखा। उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। वह फरगाना का शासक था। बाबर एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार था। उसने अपनी सेना को नई तकनीकों से लैस किया था, विशेष रूप से तोपखाने का उपयोग। बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराया। यह विजय मुगल साम्राज्य की नींव थी। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। उसने खुद को भारत का शासक घोषित किया। बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपने अनुभवों का वर्णन किया है। यह पुस्तक मुगल इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बाबर ने अपने शासनकाल में न्याय और सुशासन पर ध्यान दिया। उसने किसानों और व्यापारियों के हितों की रक्षा की। बाबर एक कवि, लेखक और प्रकृति प्रेमी भी था। उसने भारत में मुगल उद्यान स्थापित करने की परंपरा शुरू की। बाबर का शासनकाल छोटा रहा, लेकिन उसका प्रभाव गहरा था। उसने भारत में एक नए युग की शुरुआत की। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं एक योग्य शासक था, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे अपने भाइयों और अफगान सरदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूर्री ने हुमायूं को चुनौती दी। 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। हुमायूं ने अगले 15 साल निर्वासन में बिताए। उसने फारस के शाह तहमास प्रथम से मदद मांगी। 1555 में हुमायूं ने फारसी सेना की मदद से दिल्ली और आगरा पर फिर से कब्जा कर लिया। हुमायूं का दूसरा शासनकाल बहुत छोटा रहा। 1556 में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के समय उसका पुत्र अकबर केवल 13 वर्ष का था। अकबर को अपने संरक्षक बैरम खान के संरक्षण में गद्दी पर बैठाया गया। बैरम खान ने अकबर के लिए शासन की बागडोर संभाली। उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया। अकबर ने 1560 में बैरम खान को पद से हटा दिया और स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया। अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने उत्तर भारत में कई सैन्य अभियान चलाए। उसने मालवा, गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने राजपूत राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। उसने कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया। अकबर ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने जजिया कर समाप्त कर दिया। उसने सभी धर्मों के लोगों को अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। अकबर ने साहित्य, कला और वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर एक कला प्रेमी और न्यायप्रिय शासक था। उसने चित्रकला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझुक-ए जहांगीरी में अपने शासनकाल का वर्णन किया है। जहांगीर ने न्याय के लिए जंजीर-ए-अदल स्थापित की। यह एक सोने की जंजीर थी जिसे आगरा के किले में लटकाया गया था। कोई भी व्यक्ति जो अन्याय का शिकार हुआ था, इस जंजीर को खींचकर बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां अपने वैभव और भव्य इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। उसने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद और दीवाने आम जैसे कई अन्य भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। औरंगजेब साम्राज्य का चरम और शुरुआती पतन। शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठा। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था। उसने इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उसने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने और संगीत और नृत्य जैसे मनोरंजन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। उसने बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों को जीत लिया। औरंगजेब का शासनकाल मुगल साम्राज्य के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा। एक ओर उसने साम्राज्य का विस्तार किया, तो दूसरी ओर उसकी कट्टर नीतियों ने हिंदुओं को विद्रोह के लिए उकसाया। मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर और अयोग्य थे। मुगल साम्राज्य आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों से ग्रस्त हो गया।
मराठों, सिखों और जाटों ने मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कुशल और केंद्रीकृत थी। बादशाह साम्राज्य का सर्वोच्च शासक होता था। साम्राज्य को कई सूबों में बांटा गया था। सूबों के शासक सूबेदार कहलाते थे। मुगल सेना शक्तिशाली थी और इसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना और तोपखाना शामिल थे। मुगल शासकों ने न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कुशल पुलिस व्यवस्था स्थापित की थी। राजस्व वसूली के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली थी। मुगल साम्राज्य ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध किया। मुगल शासक कला और संस्कृति के संरक्षक थे। मुगल काल में वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, साहित्य और हस्तशिल्प का विकास हुआ। मुगल शासकों ने फारसी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उर्दू भाषा का विकास हुआ, जो हिंदी और फारसी का मिश्रण है। मुगल काल में भोजन, पहनावे और जीवन शैली में भी बदलाव आए। मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।